नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्रि के तीसरे दिन सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनका शरीर सोने के रंग के समान बहुत चमकीला है। इन देवी के 10 हाथ हैं, जिनमें यह खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्रों से विभूषित है। सिंह पर सवार इन देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी, दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। देवी महात्म मार्कंडेय पुराण दुर्गा सप्तशती के आधार पर इनकी महिषासुर वध की कथा है। जब महिषासुर ने त्रिलोक पर अत्याचार किया, तब त्रिदेवों की तेजमयी शक्तियों से महादेवी का प्राकट्य हुआ। वहीं महिषासुर मर्दानी दुर्गा कहलाईं। इस रूप में वह सिंह पर आरूढ़ थीं। 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए हुए उन्होंने महिषासुर का वध किया। देवी को युद्ध के लिए समर्थ बनाने के लिए सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र भेंट किए। भगवान शंकर ने उन्हें त्रिशूल प्रदान किया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र अर्पित किया। इंद्रदेव ने एक विशेष घंटा भेंट किया, जिसकी ध्वनि से शत्रु भयभीत हो जाते थे। सूर्यदेव ने अपना तेज, तलवार और सिंह दिया। इस तरह माँ के चंद्रघंटा स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ। माँ चंद्रघंटा ने सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि में प्रवेश किया। उनके आते ही देवी की घंटियों से उत्पन्न ध्वनि से संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। इस दिव्य नाद से असुरों का हृदय कांप उठा और वे भयभीत हो गए। महिषासुर और माँ चंद्रघंटा के बीच भीषण युद्ध हुआ। माँ चंद्रघंटा ने अपने शंख, धनुष, तलवार, गदा और त्रिशूल से असंख्य असुरों का संहार किया। अंततः माँ ने महिषासुर का भी वध कर दिया और तीनों लोकों को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। माँ चंद्रघंटा की यह कथा संदेश देती है कि चाहे दुष्ट कितना भी बलवान क्यों न हो, धर्म और शक्ति से युक्त माता सदैव उसे परास्त करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो साधक शत्रु भय या नकारात्मक शक्तियों से परेशान रहते हैं, उनके लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना बहुत ही कल्याणकारी है। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के हर संकट का निवारण करती हैं और उन्हें जीवन में सफलता और सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। दोस्तों, माता चंद्रघंटा के अवतार की एक कथा और है। ये कथा शिव पुराण में वर्णित है। माता दुर्गा का ये तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। ये कथा इस प्रकार है। हिमालय की पुत्री पार्वती जी ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। जब विवाह का समय आया तो भगवान शिव अपनी बारात को लेकर हिमालय के द्वार पर पहुंचे, परंतु वो बारात कोई साधारण बारात नहीं थी, बल्कि अत्यंत भयावह बारात थी। शिवजी ने शरीर पर भस्म लगाई हुई थी, गले में सांपों का हार था, जटाओं से गंगा बह रही थी, मस्तक पर अग्नि प्रज्वलित थी। साथ में भूत प्रेत, पिशाच, योगिनी और विचित्र स्वरूप वाले गणों की भीड़ थी। ये दृश्य देखकर राजा हिमालय, माता मैना देवी और वहां उपस्थित और लोग भी भयभीत हो गए। माता मैना बेहोश तक हो गई और विवाह रोकने का प्रयास करने लगी। उस समय माता पार्वती ने अपने मधुर किंतु दिव्य उग्र रूप का आवाहन किया। उन्होंने चंद्रघंटा का स्वरूप धारण किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम छटा की ज्योति प्रकट हो गई। इस कारण उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके इस स्वरूप में उनकी 10 भुजाएं थीं और उन्होंने शस्त्र पकड़े हुए थे। उनका शरीर स्वर्ण वर्ण का हो गया। उनका स्वर अत्यंत ही दिव्य और गंभीर हो उठा। माँ चंद्रघंटा ने अपने दिव्य स्वरूप में समस्त भय को शांत कर दिया और अपने प्रभाव से भगवान शिव की गणों के विकराल रूप को सामान्य कर दिया, जिससे बारात भव्य और सुंदर प्रतीत होने लगी।
तब राजा हिमालय और माता मैना को संतोष हुआ और माता पार्वती का विवाह विधिपूर्वक भगवान शिव के साथ संपन्न हो सका। माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए सुबह स्नान करके स्वच्छ पीले या सुनहरे वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें। माता चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। पीले फूल उन्हें अर्पित करें, विशेषकर गेंदे के फूल। धूप, दीप और गंध भी चढ़ाएं। भोग में माता को दूध और उससे बने व्यंजन जैसे कि खीर, पायसम या दूध से बनी मिठाई विशेष प्रिय है। माता को शंखनाद या घंटा बजाकर उनकी आरती करें। अब मैं आपको बताती हूँ माता के मंत्र के बारे में। माता का मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से साधक को निर्भयता, साहस और आत्मबल की प्राप्ति होती है। इस दिन सुनहरे या सफ़ेद रंग के वस्त्र को पहनना शुभ माना जाता है। इससे साधक के जीवन में शांति, समृद्धि और सौभाग्य आता है। माता चंद्रघंटा की कृपा से भक्त के जीवन से भय और संकट दूर होते हैं। जो भी सच्चे मन से इनकी आराधना करता है, उसके जीवन में साहस, आत्मबल और शांति का वास होता है। तो चलिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना करते हैं और उनके दिव्य आशीर्वाद से अपना जीवन मंगलमय बनाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो ये थी आज की कथा। आपको माँ चंद्रघंटा की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अभी तक मेरे चैनल रीतु की कहानियों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।